हर बार मार्केट में ट्रेंड पलटने के पहले सिग्नल मिल जाए तो कैसा रहेगा। और अगर मैं कहूँ कि ये सिग्नल सिर्फ 2 कैंडल्स में छुपा हुआ होता है, लेकिन इसमें एक ऐसी गलती होती है जो 90% ट्रेडर्स करते हैं और इसी वजह से वो लॉस खा जाते हैं। तो आज हम डिकोड करेंगे बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न को। सो हेलो लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बुलिश एंड बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का लर्निंग वीडियो। तो पहले अगर हम वीडियो के आउटलाइन की बात समझ लें, आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, सबसे फर्स्ट देखेंगे मीनिंग ऑफ इनगल्फिंग पैटर्न्स, मतलब इसका क्या होता है, इनगल्फिंग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। देन हम देखेंगे व्हाट इज बुलिश एनगल्फिंग, व्हाट इज बेरिश एनगल्फिंग। देन हम देखेंगे साइकोलॉजी क्या होती है इन पैटर्न्स के बनने के पीछे, ये बनते क्यों हैं अगर ये पैटर्न्स बनते हैं तो। देन हम देखेंगे पैटर्न फेलियर का क्या सीक्रेट होता है। एक ऐसा सीक्रेट होता है जिसकी वजह से आपका पैटर्न जो है वो वर्क नहीं करता है। देन कुछ चार्ट पे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगी अगर टाइम बचा तो। एंड देन हम देखेंगे बोनस टिप। ओके, अगर आज टाइम नहीं बचा चार्ट एग्जांपल का तो फिर सेकंड पार्ट में मैं आपको श्योर दिखाऊंगी चार्ट एग्जांपल, डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। मीनिंग ऑफ एनगल्फिंग पैटर्न्स, मतलब कि एनगल्फिंग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। देखो, एनगल्फिंग पैटर्न्स जो होता है ना कैंडलस्टिक चार्ट पे, एनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक कैंडल पूरी तरह से पीछे की कैंडल की बॉडी को निगल लेती है, मतलब एनगल्फ कर लेती है। अगर इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मान लो एक कैंडल इस तरह से बनी हुई है एंड दूसरी कैंडल आपकी अगर इस तरह से बनती है तो आप देखोगे ये वाली कैंडल को ना आगे वाली कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, मतलब कि निगल लिया, छुपा लिया, आप जो भी बोल सकते हो। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है। लेकिन ध्यान रखना है, सिर्फ साइज से पैटर्न स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो आपका पैटर्न स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। एक ऐसा हिडन फैक्टर होता है जो पैटर्न को आपके 10x एक्यूरेट बना देता है, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। तो ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं इस पे क्या होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो बुलिश एनगल्फिंग ना, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये बुलिश पैटर्न होता है। ये तब बनता है जब डाउन ट्रेंड में एक स्मॉल रेड कैंडल के बाद एक बिग ग्रीन कैंडल आती है जो पिछले रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। अगर मैं आपको इस तरह ड्रॉ करके दिखाऊं, मैं एग्जैक्ट आपको कलर अगर ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से मान लो आपकी छोटी एक रेड कैंडल बनती है, ये डाउन ट्रेंड में। ओके, ध्यान रखना। उसके बाद से आपकी जो है ये बड़ी सी इस तरह से ग्रीन कैंडल बनती है लाइक दिस, और इसके बॉडी को भी मैं अगर कलर कर दूं तो ये देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसने रेड कैंडल को पूरी तरह से इसकी बॉडी से लेके विक तक को इसने कवर कर लिया, राइट। तो ये सिग्नल क्या देता है कि बायर्स जो है ना वो सेलर्स को ओवर पावर कर रहा है, मतलब बायर्स के हाथ में कंट्रोल ज्यादा है। लेकिन अगर इसमें आप कहीं भी ट्रेड कर लोगे ना तो शायद आपको 20% टाइम में ये काम करेगा। 80% एक्यूरेसी आपको कब आएगी वो रूल हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, बट उसके पहले हम समझते हैं बेरिश एनगल्फिंग जो होता है इसका जस्ट अपोजिट। बेरिश एनगल्फिंग क्या होता है, ये तब बनता है जब अप ट्रेंड में जस्ट अपोजिट होता है। जब अप ट्रेंड चल रहा होता है एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक बिग रेड कैंडल आती है जो पिछले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। बिग रेड कैंडल आती है, सॉरी। अगर मैं आपको इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये इस तरह का दिखता है। एक छोटी आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी एंड उसके बाद आपकी जो है बिग आपको रेड कैंडल इस तरह से बनता हुआ दिखेगा, ये लाइक दिस। और ये जो है ना, ये आप देखोगे, देखो ये पूरी तरह से ना इसकी बॉडी को ये कवर कर ले रही है, राइट। आप देखोगे ये जितने दूर का विक एंड बॉडी है सबको रेड ने कवर कर लिया है। तो ये सिग्नल क्या देता है आपको कि जो सेलर्स आपके हैं वो बायर्स को कंट्रोल करने से बाहर कर दिए, मतलब कि सेलर्स का जो कंट्रोल है वो ज्यादा हो गया, बायर्स का कंट्रोल थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्रैप है। अब वो ट्रैप क्या है, बहुत बार ये पैटर्न बनकर भी ना फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये हमेशा चलता है। और वो ट्रैप क्या है और बचने का तरीका क्या है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो चलो समझते हैं इसके पीछे की पहले साइकोलॉजी क्या होती है, ये पैटर्न काम क्यों करता है, पहले ये समझना जरूरी है। क्योंकि पूरा मार्केट ये जो है ना प्योर मार्केट साइकोलॉजी है, और आपको पता है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट मूव करता है ना वो बेसिकली साइकोलॉजी पे ही वर्क करता है। तो ये भी प्योर साइकोलॉजी है। पहले कैंडल में कंट्रोल एक साइड के पास होता है। मान लो कि बुलिश एनगल्फिंग की अगर मैं बात करूं तो बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि फर्स्ट जो रेड कैंडल बनने के बाद जो ग्रीन कैंडल बनती है तो पहले कंट्रोल ना दूसरी साइड के पास होता है। मतलब जब रेड कैंडल बनी होती है तो सेलर के पास कंट्रोल होता है। द मोमेंट ग्रीन कैंडल बनती है ना तो बायर्स के पास कंट्रोल चला जाता है और वो इतना डोमिनेट कर देती है
कि पिछले वाले का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बेसिकली यही इसका सिंपल सा बिल्कुल साइकोलॉजी होता है इस कैंडल का। तो ये आप समझ गए होंगे। और जस्ट अपोजिट बेरिश में होता है कि पहले जो होता है कंट्रोल बायर्स के पास होता है। द मोमेंट वो बिग रेड कैंडल बनती है तो सारा कंट्रोल जो है वो सेलर्स के पास चला जाता है और बायर्स का कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बट क्या सिर्फ साइकोलॉजी समझना ही काफी होता है इसमें? नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी समझने से कुछ नहीं होता है। असली मैजिक तब होता है ना जब आप इसको स्पेसिफिक लोकेशन पे पकड़ते हो। बट अब वो जगह कौन सी होती है, लोकेशन कौन सी होती है और पैटर्न फेल होने का सीक्रेट्स क्या होता है, चलो वो हम देखते हैं अब आगे की स्लाइड में। तो पैटर्न फेलियर सीक्रेट्स और कहाँ पे ये लोकेशन होता है। एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं और इसीलिए हम इसमें फंस जाते हैं, वो है हम पैटर्न को अकेले ट्रेड करने लगते हैं। कहीं भी मान लो इस तरह से स्लाइड अपस्विंग बन रहा है, कहीं भी हमें ये पैटर्न दिखा और हम उसको ट्रेड करते हैं। बुलिश दिखा तो हम बाई कर लेते हैं, बेरिश दिखा तो हम सेल कर देते हैं। वहीं पे हमारा ट्रैप, हम फंस जाते हैं। अगर आप बुलिश इनकल्पिंग ट्रेड करना चाहते हो तो इसे सिर्फ आप सपोर्ट जोन पे देखो, डिमांड जोन पे देखो या किसी स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज जैसे हम यूज करते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज या 50 सिंपल मूविंग एवरेज, इसके आप आसपास देखो। पैटर्न फेल तब होता है जब वो बहुत लंबी ट्रेंड के बीच में आता है, मतलब कि बहुत लंबी सी ट्रेंड अप ट्रेंड चल रही है, बीच में आता है जब मार्केट आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रेंड बना चुका है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है। अब ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए एक इंडिकेटर भी होता है, आप आरएसआई यूज कर सकते हो। तो आप इसे वॉल्यूम कंफर्मेशन या आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ कंबाइन कर सकते हो। तो इस पे हम आपको वीडियो भी दी नहीं है आरएसआई डाइवर्जेंस पे, हमने आपको आरएसआई बेसिक्स की वीडियो दी है। बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे आरएसआई डाइवर्जेंस की वीडियो भी। तो चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं, चलो चार्ट पे कुछ ढूंढने का ट्राई करते हैं। चार्ट पे आई गेस मैं आपको आज पहले और बेसिक्स थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम चार्ट पे ढूंढने का ट्राई करते तो ज्यादा अच्छा रहता। बट एनीवेज चलो हम कहीं पे ढूंढने का ट्राई करते हैं। अब जैसे अभी करेंट में जो बना ये तो देखो बुलिश इनगल्फिंग नहीं है, क्योंकि रेड कैंडल भी उतनी ही बड़ी है जितनी आपकी ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। ये इनगल्फिंग नहीं है। इनगल्फिंग का मतलब पीछे की कैंडल आपकी छोटी होनी चाहिए एंड आगे की कैंडल उसको पूरी तरह से कवर कर ले। चलो कहीं पे ढूंढते हैं हम, अगर मुझे दिखता है तो। चलो छोड़ो ये ना, हम इस पे देखेंगे कभी, नेक्स्ट पार्ट 2 हम लेके आएंगे तो हम इसमें बहुत सारे चार्ट के एग्जांपल देखेंगे। आज मैं आपको देती हूँ बोनस टिप। तो इनगल्फिंग पैटर्न को हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड के साथ अलाइन करो। मतलब कि अगर आप वीकली चार्ट पे अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली चार्ट पे अगर आपका ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश मतलब प्राइस आपका हायर हाई हायर लो बना रहा है, और अगर आप इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो तो आपका मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग है, और डेली चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग अगर आपको मिलता है तो ये आपका एडिशनल कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि आपका हायर टाइम फ्रेम ने आपको मैसेज दे दिया है कि आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, राइट। इसको हम कहते हैं ना, अगर आप इस तरह से करते हो तो इसको हम कहते हैं हायर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। जब आप हायर टाइम फ्रेम के साथ आप कंबाइन करते हो, इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं, आप चाहो तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। इस पे हमने आपको एक वीडियो भी दे रखी है, नहीं देखिए तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर अब आप सोच रहे हो कि इनगल्फिंग तो सीख लिया, अब हम परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट और टारगेट ये कैसे डिसाइड करें, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि वहां पे जो होगा ना आपका रियल प्रॉफिट का सीक्रेट होगा, राइट। आज बेसिक समझना जरूरी था। अब इस पे मैं आपको रोड मैप बता दूं, अब इसे पार्ट 2 हम लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, क्योंकि आज मैंने आपको एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं दिखाया जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एग्जांपल्स, उसके बाद हम लेके आएंगे थर्ड हम स्ट्रैटेजी वीडियो कि एग्जैक्ट आपको कहाँ पे एंट्री करें, कहाँ पे एग्जिट करें, क्या आपका टारगेट होगा एंड ऑल, ये सारी चीजें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा बुलिश इनगल्फिंग का वीडियो। एक चीज और, हमने लास्ट के लाइव सेशन में आपको बोला था कि अब हम जो है ना वीडियोस आपको मंडे ऑल्टरनेट में आएगी, मतलब अब मंडे टू फ्राइडे वीडियोस नहीं आएंगी। अगर जिस दिन मार्केट ओपन रहेगा, मान लो मंडे टू फ्राइडे में, तो आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को वीडियोस आएंगी। और हम ट्राई करेंगे कि फ्राइडे को ना हम लाइव सेशन रखें, उसमें हम लाइव इसी तरह आपको सिखाएं, जैसे मैं आपको वीडियो बना के सिखा रही हूँ वैसे कुछ लाइव मैं आपको उसमें सिखाऊं, ओके। तो अगर लाइव सेशन मान लो कैंसिल होगा किसी वजह से, तो आपको कम्युनिटी टैब पे उसका अपडेट मिल जाएगा। तो अब आपको हमारी वीडियोस मिलेंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो ये अपडेट देना था आपको, ताकि आपके लिए ये क्यों किया हमने, क्योंकि आपको और भी ज्यादा हम वैल्यूएबल वीडियो दे पाए। सिर्फ क्वांटिटी मैटर नहीं करता ना, क्वालिटी भी मैटर करता है। तो हम और रिसर्च करके आपके लिए बहुत अच्छी और मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो बुलिश इनगल्फिंग का। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का।
सो डन फॉर द डे। तो मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।